किसी भी रिश्ते को लेकर ना पहले जैसी कदर रही है, ना ही पहले जैसा विश्वास रहा है। बेटियां घर के अंदर हों या घर के बाहर हों, उनकी सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल आज भी खड़े रहते हैं। जब बेटियां घर से बाहर निकलती हैं तो मां और बाप की चिंता लाजमी है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। जिस रिश्ते पर हम सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, उसी रिश्ते ने रिश्ते को तार तार कर दिया। घर वाले, माँ बाप और बेटी सिर्फ इसलिए शांत रहे, बात घर की अगर बाहर जाएगी तो समाज में बदनामी हो जाएगी। लेकिन बात कुछ इतनी आगे बढ़ जाती है कि यह बात न केवल उस घर की चार दीवार तक रहती है, बल्कि कई प्रदेशों की सीमाओं को पार कर जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है कि एक घर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था, तो लोगों ने अपने कानों पर, अपनी आंखों पर, अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ना वो सुनना चाहते थे, ना इसके बारे में कुछ बोलना चाहते थे, ना ही कुछ देखना चाहते थे। दरअसल पाश्चात्य संस्कृति का असर लोगों पर कुछ इस कदर हो रहा है कि वो अपने देश की जो संस्कृति है, अपने देश की मान मर्यादाएं, सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। और ना जाने ये चीजें कब कहां जाकर थमेंगी, ये भी अपना आप में एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बनारस, और इसी बनारस का एक इलाका है चौक थाना। दरअसल चौक थाना क्षेत्र का पेरी चौकी की एक गली के अंदर 12 अक्टूबर 2022 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास एक कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, उसको कुछ कुत्ते खींच रहे थे। राह चलते लोगों ने, गली से आते जाते लोगों की नजर जब उस बच्चे पर पहुंचती है, तो लोगों ने किसी तरह से बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को उन कुत्तों से बचाया। लेकिन उस बच्चे को जब उसके हाथ की नब्ज की देखने की कोशिश की तो वो मर चुका था। बस ये बात जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही थी, लोगों का गुस्सा बढ़ गया। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले और यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये पाप किसने किया है। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है और पुलिस लोगों की बातें सुनने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो जाती है। पुलिस को भी लगता है कि वाकई कुछ तो गलत हुआ है। अब पुलिस अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस सबसे पहले उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की कोशिश करती है। तभी पता चलता है कि सुबह के लगभग 4-5 बजे के आसपास एक व्यक्ति कपड़े में लपेट कर किसी बच्चे को ऐसे ही जा रहा था, और जब उसने देखा कि आसपास उसको कोई नहीं देख रहा है, तभी उसने उस बच्चे को गली में फेंक दिया। लेकिन वो कभी नहीं जानता था कि उसको सीसीटीवी कैमरे की जो नजर थी, आंख थी, वो देख रही थी। उसने अपने अंदर कैद कर लिया। पुलिस वालों ने उसी फुटेज को अपने मोबाइल में उतारा, और मोबाइल में उतारने के बाद आसपास की गलियों में घूमने लगते हैं, ये देखने के लिए कि इस कद काठी का कौन व्यक्ति है, क्या कोई पहचानता है कि नहीं पहचानता है। हालांकि पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, कई घंटे बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर एक व्यक्ति का पता चलता है कि उस फुटेज के अंदर जो चेहरा था वो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन कदगाठी बिल्कुल साफ दिख रही थी। उस कदगाठी को लोग पहचान लेते हैं और कहते हैं कि एक मंडुआडीह एक जगह है, मंडुआडीह के होटल के अंदर ये व्यक्ति काम करता है और ये अपनी 3 बेटियों के साथ रहता है। साथ ही इसकी बहनोई और इसकी एक भांजी है जो 23 साल की है, वो भी रहती है। अब पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी एक सवाल बन गया कि घर में 4 बेटियां हैं, आखिरकार किसी भी बेटी के साथ यह हादसा हो सकता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पहले उसकी सगी बेटियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सगी बेटियां थोड़ी छोटी थीं। उसके बाद जो उसकी सगी भांजी होती है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है, उसके पास जाते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो वो लड़की घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। जब घबरा जाती है, उसी से बातचीत करने की बार बार कोशिश कर रहे थे, तब वो फूट फूट के रोने लगती है। और फूट फूट के जब रोती है तो अपनी दर्द, अपनी परेशानी, अपने वाकया जब पुलिस को बताती है, तो पुलिस भी सुनकर सन्न रह जाती है। दरअसल ये लड़की बताती है कि लगभग 1 साल से इसका मामा इसके साथ ऐसे ही गंदी हरकत कर रहा था। एक बार जब ये बाथरूम से नहाकर निकली, तब ना घर में इसकी बेटियां थी, ना बहन, ना बहनोई, घर में सिर्फ भांजी थी अकेली, और इसने मौका पाते ही अपनी भांजी के साथ सबसे पहले गलत हरकत की थी और ये बोल दिया था, यदि ये तुमने बात किसी को बताई तो तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता को इस घर में नहीं रहने दिया जाएगा। वो लड़की डर जाती है और इसको इस कदर डराया जाता है कि वो अपने मुंह की आवाज ही नहीं खोल पाती। लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसका शोषण हो रहा था। जब उसके मामा को मौका मिलता था, तभी वो अपनी भांजी के साथ गलत हरकत करता था, गंदी हरकत करता था। जब भी मौका मिलता था, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा है। मार्च 2022 को ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बात का इसको बिल्कुल भी इल्म नहीं था, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ये सब उसके साथ चल रहा है, रोजमर्रा की तरह उसके साथ बलात्कार होता था और वो चुपचाप सहन कर रही थी। ना अपनी माँ को बता रही थी, ना अपने पिता को बता रही थी, ना ही अपनी मामी को बता रही थी। और जो घर के अंदर उसकी 3 मामा की बेटियां थीं, उनको भी किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ा और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसका पेट का साइज बढ़ रहा था। वो कुछ उसका सामान्य से कहीं पेट उसका बड़ा हो रहा था।
लगभग 5 महीने बीतने के बाद यानी कि अगस्त 2022 को जैसे ही उस लड़की की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, तब उसकी मां पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ये सब किसने किया है। तब लड़की फूट फूट कर रो रो कर अपनी परेशानी अपनी सगी मां को बताती है। तो सगी मां भी सन्न रह जाती है ये सुनने के बाद कि उसके सगे भाई ने आखिरकार ऐसा कैसे कर दिया। तभी वो ये बात कहीं बाहर ना जाए, वो चुपके से अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर से कहती है कि मैं अपनी बेटी का अबॉर्शन कराना चाहती हूं, इसका गर्भपात कराना चाहती हूं। लेकिन डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया, यदि इस बच्चे को इसके पेट से बाहर निकालने की कोशिश भी की तो बच्चा तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही बेटी भी मारी जाएगी। इसलिए बेटी की सुरक्षा को लेकर उस बेटी को वो अपने घर लाती है। घर लाने के बाद अपने भाई से बातचीत करती है। भाई से कहती है कि तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। तब से इस घर के अंदर कलेश रहने लगा, लेकिन मजबूरन उस मामा ने, क्योंकि वो दबंग मामा था, उसने अपनी भांजी, अपनी बहनें कोई घर से जाने ही नहीं दिया। और वक्त धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगता है। जब लगभग 7 महीने हो जाते हैं, तब वो किसी डॉक्टर से मशवरा करने के बाद, सलाह लेने के बाद अपनी ही भांजी को कुछ ऐसी दवाइयां देता है जिससे क्या उसके पेट से जल्दी से वो बच्चा पैदा हो जाए। बच्चा पैदा जरूर होता है 11 अक्टूबर 2022 की रात को, और वो पैदा होते ही वो मर जाता है। उसको एक कपड़े में लपेटा जाता है और कपड़े में लपेटने के बाद उसको एक गली के अंदर फेंक दिया जाता है। उनको लग रहा था कि ये जो राज था हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुका है, अब किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन घर वाले भी यही चाहते थे कि ये बात अब 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन बात 4 दीवारी से बाहर तो बाहर, उस जिले से बाहर पहुंच जाती है, उस प्रदेश से बाहर पहुंच जाती है, जब मेन स्ट्रीम मीडिया की, प्रिंट मीडिया, चाहे बड़े बड़े अखबार हो, टेलीविजन हो, सभी लोगों ने जब इस घटना को अपने वेब पोर्टल पर, वेबसाइट पर कवरेज किया तो ये कई सीमाओं को पार कर जाती है। और तब एक रिश्ता, जो एक ऐसा रिश्ता जिस पर हम बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते, ना समाज इस बात की इजाजत देता है, ना कानून इस बात की इजाजत देता है, उस रिश्ते के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो अपने ही रिश्ते पर विश्वास करने को जी नहीं चाहता कि एक सगा मामा अपनी भांजी के साथ आखिरकार ऐसा कैसा कर सकता है। बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कोशिश करती है तो लड़की के माँ बाप मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो मना कर देते हैं कि हम कोई मुकदमा नहीं चाहते हैं, बस हमें बदनाम मत करिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी माँ बाप ने फिर भी तहरीर नहीं दी। लेकिन एसीपी डी अवधेश कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही मामा को गिरफ्तार करने के बाद, अदालत में पेश करने के बाद, जो कोर्ट में हाजिर करते हैं, उसके बाद उसको जेल भेजा गया। साथ ही लड़की की काउंसलिंग कराई जा रही है। लड़की भी हालांकि 23 साल की है, वो बालिग है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, पुलिस उसको भी लेकर कई तरह के सवाल कर रही, क्योंकि उसके साथ लगभग 1 साल से ऐसा ही घिनौना कृत्य हो रहा था, ऐसा ही घिनौना काम हो रहा था। पुलिस इस मामले की अभी जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। किसी के साथ भी यदि ऐसी कोई घटना होती है तो पहली ही बार में विरोध कर दीजिए। यदि आप विरोध नहीं करेंगे तो पहली बार का आधार बनाकर फिर आपके साथ लगातार गलत होता चला जाएगा, और 1 दिन 2 दिन, लेकिन इसकी सीमा कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए आपके साथ गलत होता है तो उसका विरोध करिए, विरोध करेंगे तभी आप बच सकते हैं। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें फैयाज हुसैन पूरनपुर से हैं, रामस्वरूप बिश्नोई, रवि यादव गया बिहार से हैं, सोनू पासवान बीसी कला बिहार से, मोहम्मद शाकिब प्लस आरिफ। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। फिरोजाबाद से आमिर खान हैं, रोहित इलाहाबाद से हैं, जय जौहर झारखंड से हैं, सबा सिद्दीकी लखनऊ से, रफीक खान बहराइच से, अनुराग यादव करहल से, कृष्ण श्याम, नवजोत कौर पवन, मनोज कुमार यादव नेपाल से हैं, तौहीद झारखंड से हैं, मंजीत कुमार पटना बिहार से, देवेंद्र पाल सादिकपुर से हैं, रामलाल जाट गुजरात से हैं, नीरज कुमार औरैया से हैं, ध्यान सिंह, आकाश बिट्टू रसूलपुर से, विशाल मध्य प्रदेश से, विवेक कुमार बिहार से, अकरम सनी कुमार कुशीनगर से, अभिषेक कुमार बिहार गया से, सुमंत कुमार शाह बिहार जुमई से, कपिल सोम रेणु सोम मेरठ से, साथ ही सुमन राजस्थान से, देवेंद्र पासवान बेगूसराय से, शिवम अग्रवाल मुरैना से, महेश यादव मैनपुरी से, काशिफ खान बुलंदशहर से। आप लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। यदि आप भी लोग चाहते हैं कि आपका नाम लिया जाए तो आप भी कमेंट करके हमें नाम लेने की अपील कर सकते हैं। हम सभी का नाम लेने की कोशिश करते हैं, कई बार नाम छूट जाते हैं, इसलिए नाराज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।